राधे राधे मित्रों। ये दिव्य घटना सुनने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर कर दें। भगवान श्री राम की एआई इमेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एआई द्वारा बताई इस फोटो को लेकर ये दावा भी किया जा रहा है कि 21 साल की उम्र में भगवान श्री राम ऐसे ही दिखते होंगे। लेकिन श्री रामायण और रामचरितमानस में प्रभु का स्वरूप कैसा है, भगवान के प्रिय भक्त ये जानते हैं। अब जानते हैं कि एआई ने प्रभु के स्वरूप को कहां तक सही जनरेट किया है। श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के शरीर का रंग मोर की गर्दन के समान नीला था। कई श्लोक ऐसे भी आए हैं जहां भगवान श्री राम का रंग जल भरे बादल की तरह श्याम था। सुंदर चेहरा, चंद्रमा सा तेज, होठ, हाथ और चरणों के रंग कमल के समान लाल, माथे पर सुंदर तिलक और कानों में सुंदर कुंडल प्रभु के पहने हुए हैं। नील सरोर हो नील मणि, नील नील धर श्याम, जलहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि शतकाम। नीलमणि भगवान श्री राम जी की शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है। सबका मन मोह लेने वाले प्रभु भला कैसे होंगे, कल्पना से भी परे। लेकिन प्रश्न ये है कि एआई के द्वारा जो भगवान श्री राम जी की इमेज को डिटेक्ट किया गया है, ये क्या गलत है? तो मित्रों, गलत तो कुछ भी नहीं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी की 10वें अध्याय में दिया है, मैनिफेस्टेशंस विभूति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण जी 10वें अध्याय के अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, वो सभी मेरे एक अंश से ही उत्पन्न हुई है। आप अपनी आंखें बंद करिए और विचार करिए। नीला शरीर, कमल के समान सुंदर आंख, कमल के रंग के समान सुंदर होठ, भगवान जी के चरणों के तलवों का रंग भी लाल है। पीतांबर पहने हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि और कानों में सुंदर कुंडल भगवान जी के हैं। भगवान जी की अलकें और बाल भी घुंघराले हैं। अब आपके मन में प्रभु का जो स्वरूप बन रहा है वो भी गलत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि की कथाएं, उनके स्वरूप अनंत हैं। इसीलिए एआई के द्वारा जनरेट ये स्वरूप भी प्रभु के स्वरूप में से थोड़ा मिलता है, पूरी तरह नहीं मिल सकता। क्योंकि याद रखिए, विज्ञान और सारे ज्ञान भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। विज्ञान को भगवान ने बनाया है, भगवान को विज्ञान ने नहीं। तो भला प्रभु के पूर्ण स्वरूप को कोई कैसे खींच सकता है? हाँ, उनके द्वारा एक सुंदर प्रयास जो किया गया है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी अध्यात्म का एक हिस्सा है। विज्ञान की परिभाषा से हम समझते हैं कि किसी भी वस्तु अथवा विषय का क्रमबद्ध व सुसज्जित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यह मशीनरी के क्षेत्र में हो या ज्योतिष या कला के क्षेत्र में हो या संगीत, जिस जिस विषय में जिसको विशेष ज्ञान प्राप्त है, वो उस विषय का विज्ञानी भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी से अधिक विज्ञानी प्रिय है, क्योंकि वो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है। अब सिर्फ मशीन के ज्ञान को ही आप विज्ञान मत समझिए। ये घटना है बनारस की, जब श्री देवरा बाबा मचान पर गंगा जी के बीच में आसीन थे। आईआईटी के कुछ छात्र बाबा के दर्शन करने के लिए आए। वे वहां काशी में ही बीएचयू कॉलेज में पढ़ते थे। छुट्टियों के समय उनका घूमना हुआ और वे किस्मत से बाबा के मचान के आगे पहुंच गए। उनके पास एक विशेष कैमरा था, जिससे वे फोटो की प्रतिलिपि तुरंत प्राप्त कर सकते थे, यानी खींचते ही दूसरी तरफ से कॉपी हाथ में आ जाए। उन्होंने बाबा के फोटो बाबा की बिना आज्ञा के लेने का प्रयास किया। एक क्लिक मारी, कोई फोटो नहीं। दूसरी क्लिक मारी, कोई फोटो नहीं।
उन्हें बड़ा अचरज हुआ। छात्र असमंजस में थे। ये क्या, कैमरा नया है पर फोटो कोई नहीं आ रहा। अभी अभी घाट के ही फोटो हमने लिए हैं। बाबा से बोले, बाबा हम आपका फोटो लेना चाहते हैं, दया करिए। बाबा बोले, बच्चा क्या करोगे, मैं तुम्हें फोटो दे देता हूँ। बाबा ने हाथ से कुछ फोटो उन्हें दिए। बच्चों ने कहा, बाबा हम अपने कैमरे से ही खिंचा फोटो मानेंगे। बाबा ने कहा, बच्चा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाबा मना करते रहे और वो बच्चे जिद पर अड़े रहे। उन्होंने फिर कई और प्रयास किए परंतु कोई फोटो बाबा का कैमरे में नहीं आया। माथे पर पसीने आ गए। अब वे बच्चे बोले, सरकार क्षमा करें, हमारा कैमरा ठीक है पर फोटो क्यों नहीं आ रहा। श्री बाबा बोले, बच्चा ये जड़ मशीन आज्ञा मानती है पर तुम नहीं मानते। सोचिए, ऐसे महायोगी जिनकी शक्ति, जिनका कंट्रोल मशीन के प्रत्येक एटम पर भी है, तो भला उनके स्वरूप को एआई कैसे जनरेट कर सकता है। बिना उनकी इच्छा के उनके पूर्ण स्वरूप को कोई जान नहीं सकता। वे ही जाने जहीं देहु जनाई, जान ही तुम्हें तुम्हें हो जाई। सिर्फ वे ही उन्हें जान पाते हैं जिनको भगवान जनाना चाहते हैं। विज्ञान के पीछे ज्यादा मत भागिए, अध्यात्म की शक्तियों और उनकी ऊंचाइयों को पहचानिए। अपने सनातन धर्म की शक्ति को अपने हृदय संगम करिए। सारे ज्ञान, सारी विज्ञान प्रभु के चरणों में ही छिपी है। चरणों का चिंतन करके आप जो चाहें वहां से प्राप्त कर लीजिए। श्री देवरा बाबा सरकार के ऐसे चमत्कार सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अचरज में पड़ जाते थे। बाबा बोलते, बच्चा तुम इनको चमत्कार कहते हो पर यह चमत्कार नहीं, यह योग की एक विज्ञान ही है। योगी लोगों के लिए यह एक साधारण सी बात है। बच्चा, क्या तुम्हारे विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि वो गधे को लैब में ले जाए और वहां से मनुष्य बनाकर ले आए? नहीं ना, लेकिन ये छोटा सा काम एक भृंगी नाम का कीड़ा भी कर सकता है। वो किसी दूसरी प्रजाति के कीड़े को पकड़कर थोड़ी देर में ही अपने जैसा बना देता है। इसके लिए वो कोई बाहरी उपकरण, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करता। वो अपनी आंतरिक ऊर्जा का ही प्रयोग करता है और उसे परिवर्तित कर देता है एक दूसरे भृंगी कीड़े के रूप में। श्री गुरुदेव ने इसका उदाहरण कई बार दिया है। श्री तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में इसकी चर्चा की है। अपने वेद शास्त्र पुराणों को पढ़िए, उनका मनन करिए, गौ माता की रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए। थोड़ा सा हरा चारा लेकर मार्केट में उनको खिला दीजिए। आपका कुछ घटेगा नहीं, बढ़ेगा। राधे राधे। जय श्री राधे।